स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 6 सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें कि आज मैं आप सभी के लिए जो आपका पेपर 1 है जूलॉजी का, उसके यूनिट 5 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें कि आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस की स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और जो भी वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं आप सभी को, उसकी पीडीएफ अगर आप सभी को चाहिए तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके आप सभी ये भी बताया करें कि वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि निम्नलिखित में से किस चरण को शुक्राणु जनन के प्रचुरोद्भवन और नवीनीकरण के रूप में भी जाना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, मेयोटिक फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क नोन एज, कोशिका द्रव्य एक डिस्क के रूप में पाया जाता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि ऑप्शन बी जर्मिनल डिस्क आपका सही हो जाएगा, यानी कि जब साइटोप्लाज्म डिस्क के फॉर्म में पाया जाता है तो उसे जर्मिनल डिस्क के नाम से जाना जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्म इज टर्म्ड एज, यानी कि नर युग्मक या शुक्राणु के उत्पादन को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, शुक्राणु जनन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग्स ऑफ मेनी स्पीसीज, यानी कि कई प्रजातियों के अंडों के कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं ये बताना है कि डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं उसके एग के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है। तो जो ऑप्शन डी है पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? द यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज, नर और मादा युग्मकों के कोशिका द्रव्य और प्राकेंद्रक के मिलने को किस रूप में जाना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो जो इसमें ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। निषेचन जो प्रोसेस है नर और मादा युग्मकों के कोशिका द्रव्य और उनके प्रोन्यूक्लियाई के मिलने को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट इनटू गैस्ट्रुला इज कॉल्ड एज, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का गैस्ट्रुला में परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रुलेशन, यानी कि जो ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है गैस्ट्रुला में, उस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द फर्स्ट थ्योरी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉल्ड फर्टिलाइजेशन थ्योरी, निषेचन की कार्यकी का पहला सिद्धांत जिसे निषेचन सिद्धांत कहा जाता है, किसने प्रस्तावित किया था? इसमें जो ऑप्शन ए है एफ.आर. लीली, ये आपका सही हो जाएगा। एफ.आर. लीली ने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन थ्योरी प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एनालिसिस ऑफ द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड क्लीवेज इज कॉल्ड एज, पहले और दूसरे विदलन के बाद ब्लास्टोमियर की नियति का विश्लेषण कहा जाता है। तो जो ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसे साइटोजेनी या फिर सेल लीनिएज स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पेप्टाइड आइसोलेटेड फ्रॉम द एग जेली ऑफ अर्बासिया पंक्टुलाटा सी अर्चिन सर्व्स एज कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर स्पर्म अट्रैक्शन, यानी कि अर्बासिया पंक्टुलाटा समुद्री अर्चिन के अंडे की जेली से पृथक कौन सा पेप्टाइड शुक्राणु आकर्षण के लिए कीमोटैक्टिक कारक के रूप में कार्य करता है, यानी कि शुक्राणु को आकर्षित करने के लिए कौन सा पेप्टाइड फैक्टर के रूप में वर्क करता है? तो जिसमें ऑप्शन बी है रिसेसिट, वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो रिसेसिट पेप्टाइड है वो स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंट्री ऑफ ओनली वन स्पर्म इनटू द एग डिस्पाइट मल्टीपल स्पर्म्स अटैचिंग टू द एग सरफेस, अंडे की सतह पर कई शुक्राणुओं के संलग्न होने के बावजूद अंडे में केवल एक शुक्राणु के प्रवेश का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: ऊजेनेसिस, पॉलीस्पर्मी, मोनोस्पर्मी एंड फर्टिलाइजेशन। तो जिसमें ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा, मोनोस्पर्मी, यानी कि यहाँ पर सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है एक को, तो इस प्रोसेस को मोनोस्पर्मी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द मेल प्रोन्यूक्लियस लोकेटेड इन द सी अर्चिन एग आफ्टर रोटेशन, घूमने के बाद समुद्री अर्चिन अंडे में
नर प्रोन्यूक्लियस कहाँ स्थित होता है? इसमें जो ऑप्शन सी है एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि शुक्राणु के प्रवेश स्थान पर जो मेल प्रोन्यूक्लियस होता है वो स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन ओनली वन स्पर्म फ्यूजेज विद द एग? निम्नलिखित में से किस प्रकार के निषेचन में केवल एक शुक्राणु अंडे के साथ जुड़ता है? इसमें जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा, मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया मैंने कि जब एक स्पर्म एक को फ्यूज़ करेगा तो उस प्रोसेस को मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन द प्रोन्यूक्लियस ऑफ टू एग्स फ्यूज विथ अ मेल प्रोन्यूक्लियस? पॉलीगाइनी ऑकर्स मोस्टली इन सी अर्चिन्स, पॉलीकीट वॉर्म्स, यूरोडेल्स एंड रैबिट्स। यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के निषेचन में दो अंडों का प्रोन्यूक्लियस एक नर प्रोन्यूक्लियस के साथ जुड़ जाता है? पॉलीगाइनी ज़्यादातर समुद्री अर्चिन, पॉलीकीट कीट, यूरोडेल्स और खरगोशों में होता है। तो जो ये प्रोसेस होती है उसे क्या कहेंगे हम? ये जो प्रक्रिया होती है, कौन सा निषेचन होता है, तो इसे पॉलीएंड्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन गाइनोजेनेसिस विच ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन? गाइनोजेनेसिस में कौन सा जीव इस प्रकार का निषेचन प्रदर्शित करता है? तो जो इसमें ऑप्शन बी है प्लेनेरियन, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज? नर और मादा युग्मकों के कोशिका द्रव्य और प्रोन्यूक्लियाई के मिलने को किस नाम से जाना जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट इनटू गैस्ट्रुला इज कॉल्ड एज? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के गैस्ट्रुला में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी था, तो इसमें ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है उसे हम गैस्ट्रुलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द आउटर शेल ऑफ द हेन्स एग इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट? मुर्गी के अंडे का बाहरी आवरण किस तत्व से बना होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पोटेशियम, टीन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो इसमें ऑप्शन सी है कैल्शियम, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्यूमेंटेड द फर्स्ट फ्रॉग एग क्लीवेज इन 1738, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने 1738 में पहली बार मेंढक के अंडे के विदलन की जानकारी दी? तो जो इसमें ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा, स्वैमरिडैम। स्वैमरिडैम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले मेंढक के अंडे के विदलन की जानकारी दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द स्मॉल साइज्ड ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड इन अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कॉल्ड? असमान होलोब्लास्टिक विदलन में बनने वाले छोटे आकार के ब्लास्टोमियर क्या कहलाते हैं? इसमें जो ऑप्शन ए है माइक्रोमियर, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डज द एक्टोडर्म एक्सपेंड लेटरली एंड एंटेरोपोस्टीरियरली ड्यूरिंग एपीबोली? भ्रूण के विकास के किस चरण में एपीबोली के दौरान एक्टोडर्म पार्श्व और अग्रपश्च रूप से विस्तारित होता है? तो जो ऑप्शन डी है गैस्ट्रुलेशन, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि गैस्ट्रुलेशन वाला जो स्टेज होता है उसमें एपीबोली के दौरान एक्टोडर्म पार्श्व और अग्रपश्च रूप से विस्तारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ क्लीवेज इन अ यूनिसेलुलर जाइगोट? एक कोशिकीय युग्मनज में विदलन का प्राथमिक परिणाम क्या होता है? तो जिसमें ऑप्शन सी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सेल्ड जाइगोट इनटू अ मल्टीसेलुलर एम्ब्रायो। एक कोशिकीय युग्मनज का बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जब एक कोशिकीय युग्मनज में विदलन होता है तो उसका प्राथमिक परिणाम होता है कि एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट एस्पेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज फैसिलिटेटेड बाय क्लीवेज अमॉन्ग द ब्लास्टोमियर्स? ब्लास्टोमियर के बीच में विदलन से कोशिका द्रव्य का कौन सा पहलू सुगम होता है? तो जो इसमें ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू हर्टविग्स लॉ वेयर डज द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल टेंड टू बी लोकेटेड? हर्टविग के नियम के अनुसार कोशिका का केंद्रक कहाँ स्थित होता है? तो जो इसमें ऑप्शन बी है सेंटर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो किसी भी कोशिका का केंद्रक होता है वो कहाँ पे स्थित होता है? प्रोटोप्लाज्म के सेंटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ एग्स डज होलोब्लास्टिक क्लीवेज
प्राइमरली ऑकर। होलोब्लास्टिक विदलन मुख्य रूप से किस प्रकार के अंडों में होता है? तो जिसमें ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा, एलिसिथल, माइक्रोलेसिथल एंड मीसोलेसिथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was one of the technique inspired by Voigt's use of vital dyes during gastrulation observation? गैस्ट्रुलेशन अवलोकन के दौरान वोग्ट द्वारा महत्वपूर्ण रंगों के उपयोग से प्रेरित तकनीकों में से एक क्या थी? तो जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, रेडियो एक्टिव लेबलिंग। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्या है हमारा, विच फैक्टर कंट्रोल्स सेल माइग्रेशन एंड स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिका प्रवासन और विशिष्टता को कौन सा कारक नियंत्रित करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8। यानी कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो कोशिका प्रवासन और विशिष्टता है उसको फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम आप सभी के लिए यूनिट 6 के ऑप्शनल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है। थैंक्स।